चलिए अब पैनल तैयार है हमारा, शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी के लिए मेरा ट्रेड रहेगा यूपीएल में लॉन्ग। यूपीएल यहाँ पे 620 में ट्रेड कर रहा है इन फ्यूचर्स। ये 600 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग बने रहेंगे फॉर लेवल्स ऑफ 645 से लेके 660। ओके शिल्पा जी का ट्रेड है, प्लीज़ एक बार यूपीएल लेके आइएगा और ज़रा स्क्रीन पर रखिएगा। डे हाई पे ट्रेड करता हुआ केमिकल बास्केट, जिसमें भी हमें बात कर भी रहे थे। सर्वोच्च रुपये की ट्रेड कर रहा है। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, शेयर जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी मॉर्निंग में बजाज फाइनेंस दिया था, उसी के साथ जाऊंगा। यहाँ स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक 10 डेमा से बाहर आ रहा है और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन इसने 10 और 20 डेमा में पुल बैक पे किया है 3-4 दिनों का। करंटली प्राइस 1037 का है, स्टॉप लॉस रहेगा 1020 और टारगेट्स यहाँ रहेंगे लगभग 1070 के। ओके बजाज फाइनेंस अमित जी ने सुबह सुझाया था, अभी भी अच्छे मूव है, 1.5% ऊपर है, यहाँ पे रखें नजरें। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। गुड आफ्टरनून शेयर जी। देखिए मेरा ध्यान इंडिगो पे है। इंडिगो में करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन अब अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 5190 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट सेट करने हैं 5400 5400 रुपए के। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 5250 5250 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 118 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 84 का स्टॉप लॉस लगा लें और 185 की टारगेट सेट कर लें। बिल्कुल, और इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन आई थिंक 2 दिन से हमने एक व्यू लिया है कि इसको शॉर्ट मत करें। अब आप शॉर्ट करेंगे ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका। और अगर आप देखें तो क्योंकि ये जो एक ट्रेड होती है ना, ये इनको मैं लेजी ट्रेड मानता हूँ। कच्चा तेल ऊपर है, चलो इंडिगो शॉर्ट कर दो। किस लिए भाई? स्ट्रेंथ तो देखिए स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है। और एक्चुअली तो देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बना है एक्चुअली। अगर आपने कल की गिरावट में अगर आपने इंडिगो बाय किया तो उस तरीके के क्या क्या मूव बने। चार्ट अपने आप बता रहा था देखकर कि बस अब स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया है। खैर एनीवे यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। अनुज सर, फिर एक बार अंबर एंटरप्राइजेस में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, साथ ही साथ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां पे कॉल है उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 5% ओपन इंटरेस्ट में भी आज कमी देखने को मिल रही है। तो क्लियर शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में नजर आ रही है। मुझे लग रहा है स्टॉक 80 to 40 तक जा सकता है, तो करंट लेवल के आसपास खरीदें। 7940 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8250 तक के पोजिशनल टारगेट्स अंबर एंटरप्राइज में आने चाहिए। ओके एम्बर एंटरप्राइजेस 8037 पे आपका बाय कॉल है। सौमिल आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा ऑन द सेल साइड हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है डेली वीकली चार्ट्स पर। अब यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में नीचे टूटा है। एक स्टॉप लॉस रखेंगे 537 पर और नीचे में मेरे टारगेट्स होंगे 490। हिंद जिंक में बिकवाली की राय, तो ये सेल साइड आ गई सोमुल जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, थोड़ी देर में रिकैप करती हूँ। उससे पहले हम आशीष जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा इस मार्केट में। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, हमें मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस से लॉयड मेटल्स काफ़ी पसंद है और इसके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की। पर हमें लगता है कि अभी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस कंपनी के अंदर में हो रहा है, एक ऑयल जो आयरन और माइनिंग से अब धीरे धीरे कंप्लीटली एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर बनने को जा रहा है, जहां पर पे हम कैपेसिटी बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए देख रहे हैं। सेकेंड जो हमें लगता है कि बड़ा ट्रिगर बन रहा है वो है इनकी जो कॉपर माइनिंग के अंदर में ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि 8 से 9 गुना कम से कम इनके कॉपर के बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले कुछ सालों में बढ़ती हुई नजर आएगी। और तीसरा, जिस तरह की इनको जो एडिशनल प्रीमियम जिसको हम बोलते हैं वो देने का एग्जम्पशन मिला हुआ है 2057 तक, तो उसका एक क्लियर बेनिफिट इनको अपने पीयर्स के कंपैरिजन में मिलता है आयरन और माइनिंग के अंदर में। तो ऑल पुट टुगेदर हमें लगता है ये कंपनी 30 से 32% की टॉप लाइन ग्रोथ करती हुई नजर आएगी और एबिटा की ग्रोथ कम से कम 35 से 40% की एगर पे आने वाले 2-3 सालों तक होती हुई नजर आ सकती है।
तो अभी हमें लगता है कि पिछले 3-4 हफ्तों में स्टॉक ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है, 1700 पे एक अच्छा बेस बना है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 2200 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री लॉयड मेटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 2200 तक के लेवल्स दिखा सकता है लॉयड्स मेटल्स। ये आशीष जी के पिक हो गए, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। तो सारे कॉल्स हो गए हैं, रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। शिल्पा जी ने यूपीएल चुना है खरीदारी की राय फ्यूचर्स में, और पूरा केमिकल बास्केट आज फोकस में है। 645 660 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 600 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी बजाज फाइनेंस के साथ ही जा रहे हैं, जो सुबह उन्होंने चुना था, क्योंकि स्ट्रेंथ अभी भी यहाँ पर है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर 1070 के टारगेट है, 1020 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी जा रहे हैं इंडिगो के साथ, क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी स्ट्रेंथ, 5400 के टारगेट देख रहे हैं, वो 5190 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा आप इसका ऑप्शन कॉल भी ले सकते हैं, और 5250 के कॉल ऑप्शन में आपको पार्टिसिपेट करना है, और 185 की टारगेट एक्सपेक्ट करना है, 84 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। अरुण जी ने एम्बर एंटरप्राइजेस चुना है, कल भी इन्होंने यहाँ पर अपनी राय रखी थी, और 8250 के लिए अभी भी अच्छा नजर आ रहा है। 7940 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। सोमिल जी एक लौते सेल साइड है, हिंद जिंक पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से आती हुई यहाँ पर कमजोर हो चला है चार्ट्स पर। उनके मुताबिक 490 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे, और 537 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आखिर में आशीष जी ने लॉयड्स मेटल्स चुना है, जहां पर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी और फंडामेंटली भी लंबी अवधि के नजरिए से स्टॉक पसंद आ रहा है। लेकर आइए एक बार फिर